हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की हमारी क्लास होगी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान का। ये सिलेबस में दिया गया है, तो इससे प्रश्न बनना तो जाहिर सी बात है। पिछली बार भी प्रश्न आया था, तो इस बार भी आएगा। तो जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उन सभी को हम एक बार यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, तो आपको क्लास के अंदर ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आप पूरा वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, मुझे क्लास में सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। नई दिल्ली में है। लेकिन अब इसको याद कैसे करें। तो कृषि जो है, भारत में कृषि का एक भाग, बहुत ज़्यादा भाग है कृषि का। तो क्या है, सभी लोगों का दिल लग गया है कृषि में। तो दिल लग गया है मतलब कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भारत के लोगों का दिल लग गया है कहाँ, कृषि के अंदर। तो ये याद हो गया होगा। अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अब इसको याद करेंगे, कोयम्बटूर में है। तो कोई अगर टूर पे जाता है, कोयम्बटूर कोई टूर पे जाता है तो गाड़ी से जाएगा और क्या बोलेगा कि गाना चला दो। गाना से आपको क्या याद रखना है, गन्ना। मतलब गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर। कोई टूर पे जाएगा तो क्या करेगा, गाना चलाएगा। गाना से आपको गन्ना याद रखना है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अब ये कहाँ है, तो ये शिमला में है। आपको याद कैसे करना है, तो आलू के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मिलाकर बना सकते हो और वो किसी शहर का नाम भी होगा। तो आलू के साथ अगर आप बात करें तो टमाटर भी मिलकर बन सकता है, गोभी भी बन सकता है। लेकिन ऐसा शहर कौन सा है जो आलू के साथ वैसी सब्जी मिलाकर बनाई जाती है, क्या है, शिमला है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी एक साथ मिलकर बनती है ना, तो ये शिमला शहर भी है। तो इसलिए ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा कि आलू के साथ मिलकर क्या बनता है, शिमला बनता है, शिमला मिर्च। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, शिमला में हो गया। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। अब बात हो रही है वनों की, तो वनों की कटाई जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, तो वन कम भी हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि वनों को दुगना कर देना है, दूना कर देना है। दूना से आपको देहरादून याद रखना है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। आगे चलेंगे। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ईंधन क्या होता है भैया, ईंधन तो जलता है ना। तो ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगा, मतलब जल जाएगा। तो ईंधन से जलगोड़ा याद करना है। जलगोड़ा कहाँ है, झारखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसे कैसे याद करेंगे, तो मौसम से मौसी आपको याद करना है। मौसी भी ज्ञान लेने कहाँ जाती है, दिल्ली में। दिल्ली में लोग मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं। तो मौसी भी, मेरी जो मौसी है, मतलब मेरी नहीं है पर्सनल, ऐसे याद करने के लिए याद रखिएगा कि मौसी भी ज्ञान लेने कहाँ जाती है भाई, दिल्ली में जाती है। तो उसे भी ज्ञान चाहिए तो कहाँ चली गई, दिल्ली में चली गई। तो नई दिल्ली कहाँ है, नई दिल्ली में मौसम विज्ञान संस्थान आपको याद रखना है। मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ, नई दिल्ली। अगला है भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है, तो परमाणु, भैया परमाणु याद रखना है बम से। तो बम मतलब बॉम्बे, और बॉम्बे ट्रॉम्बे ये शब्द मिलते जुलते हैं। तो परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, ट्रॉम्बे में हो गया। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये कहाँ है, राजमुंदरी में है। तंबाकू कोई राज है भैया, राजा बेटा है, वो अगर तंबाकू खाएगा ना तो उसका क्या हो जाएगा, बंदर जैसा मुंह हो जाएगा, मतलब मुंदरी हो जाएगा वो पूरा। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, राजमुंदरी। कोई तंबाकू खाएगा तो उसका मुंह बंदर जैसा हो जाएगा, मुंदरी से आपको याद रखना है, बंदर मुंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अगर कोई पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके घर वाले क्या करेंगे, डेयरी करवा देंगे। तो आप क्या करना, डेयरी करना, करना से क्या, करनाल। डेयरी से याद रखना है करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो क्या होगा भैया, जब पढ़ाई नहीं करोगे तो घर वाले डेयरी करवा देंगे भैया, फिर वही डेयरी ही करना। तो डेयरी करना से आपको करनाल याद रखना है। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है, तो चमड़ा से ऐसा मतलब कौन सा चीज़ ऐसा है जिससे
पॉलिश होती है चमड़ा पे, तो ये आपको जल्दी से बताना है। देखेगा तो चेरी से चेरी एक पॉलिश आती ना चेरी नाम की, तो उससे चमड़ा पे हम पॉलिश करते हैं। तो चेरी से क्या याद रखना है? चेन्नई याद रखना है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? चेन्नई में हो गया। अब आगे देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? ये लखनऊ में होगा। तो औषधि जो है ये लाखों है अपने देश में। कितने हैं? लाखों औषधि। भैया पेड़ में भी औषधि मिल जाती है, लोग किसी भी चीज़ से औषधि बना लेते हैं। तो क्या है? औषधि हमारे देश में लाखों हैं। तो लाखों से क्या? लखनऊ याद रखना है। अगला है भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान। तो वेधशाला, मौसम से आप याद रखना है कि मौसम जब खराब हो जाएगा ना, तो आप वेद के पास कैसे जाओगे? साला ओढ़ के जाओगे, साला ओढ़ के जाओगे और पानी में जाओगे। पानी से पुणे याद रखना है। तो मौसम जब खराब हो गया, पानी गिरने लगा, तो मौसम खराब हो जाएगा। मौसम खराब हो जाएगा तो वेद के पास आप क्या लेके जाओगे? साल ओढ़ के जाओगे, साल ओढ़ के जाओगे वेद के पास। कहाँ? पुणे में। पुणे से आपको याद रखना है कि पानी गिरा और मौसम खराब हो गया। तो मौसम खराब हो गया तो तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी तो आपको वेद के पास जाना पड़ेगा साल ओढ़ के। तो मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ है? पुणे में है। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो वनस्पति भी लाखों है अपने देश में। जैसे आपने याद किया औषधि को, वैसे ही वनस्पति भी याद कर लीजिए। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगला है केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। ये गुड़गांव में है। तो मस्तिष्क से आपको याद रखना है माइंड, मतलब जब हम गुड़ खाते हैं ना तो हमारा माइंड और भी अच्छे से काम करने लग जाता है। तो गुड़गांव में है मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चावल आप चबा के देखिए, कट कट की आवाज़ आएगी। चावल जब कच्चा होता है ना तो उसको अगर चबाओ तो कट कट की आवाज़ आती है। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कटक हो जाएगा। कट कट की आवाज़ आती है ना, तो कटक में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोनों आपको एक साथ मिलाकर याद करना है, दलहन और चीनी। तो दलहन चीनी मिलकर के एक मसाला बनेगा दाल चीनी। तो जो चीनी लोग होते हैं ना, चीनी चाइना वाले क्या होते हैं? बड़े मतलब वो उनको अपने मन का ही करना है। चमगादड़ खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कोरोना फैला देंगे और क्या करेंगे? उनको कोई बोलेगा तो उनके कान में सुनाई नहीं देगा। उनको अपने मन का ही करना है, कोई कितना भी बोले। तो ऐसे याद रखना है कि दाल चीनी और चीनी लोग कैसे होते हैं? इनके कान पे जुएं नहीं रेंगते हैं, उनके कान अपने बंद रखते हैं। तो कानपुर में क्या है? दलहन और चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो ये दोनों मिलाकर आपको याद रखना है दलहन और चीनी कानपुर। तो ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान। भवन के निर्माण में क्या प्रयोग होता है? रोड़ा यूज होता है। रोड़ा मतलब रोड़ी जो होता है ना, एक वो आप कह सकते हैं गिट्टी जिसे कहते हैं। तो गिट्टी क्या है? वो प्रयोग होता है भवन निर्माण में। तो रोड़ा, रुड़की आपको याद रख लेना है। भवन निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? रोड़ा चाहिए, रुड़की। मतलब भवन निर्माण संस्थान कहाँ हो गया? रुड़की में हो गया। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। तो भैया जहाँ पर हमें औषधि मिली थी, जहाँ दवाई, जहाँ विष है वहीं तो दवाई मिलेगी। तो औषधि कहाँ था? लखनऊ में था। तो वहीं पर हमें वहाँ विष है तो वहीं दवाई मिलेगी। तो विष कहाँ है? विष अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही है। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स कहाँ है? तो ये भी देखिएगा, ये आपको याद रख लेना है ऐसे ही। इसकी कोई ट्रिक जो है वो बन नहीं पा रही है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये कहाँ है? एम्स कहाँ है? नई दिल्ली। अक्सर ये लोगों को याद भी रहता है तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। एम्स कहाँ है? दिल्ली में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कासरगोड में है। नारियल जब लाओगे ना तो उसे फोड़ने के लिए कैसे फोड़ोगे? कस के फोड़ोगे। इतनी आसानी से तो वो फूटता नहीं है, तो कैसे फोड़ते हैं? उसको कस के फोड़ते हैं। तो कासरगोड, कासर फोड़ मतलब कस के फोड़, नारियल को कस के फोड़ो तभी फूटेगा। तो नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? कासरगोड में। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो लोकोमोटिव से आपको याद रखना है कि लोगों का मोटिव क्या होता है? कि जल्दी से पढ़ाई हो और हमारी भी वार आ जाए, मतलब हम भी वर बन जाएं और हमारा भी वार आ जाए, हमारा भी टाइम आ जाए वर बनने का। तो लड़के यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम पढ़ाई कर लें या फिर मतलब कितनी जल्दी वो वर बन जाए, उनका वार आ जाए। तो ऐसे आपको याद रखना है कहाँ पे? लोगों का मोटिव क्या होता है अक्सर? कि उनका जल्दी से वार आ जाए, उनकी बारी आ जाए। वाराणसी में लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव वर्क संस्थान कहाँ है? वाराणसी
वाराणसी में। अगला है केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान, ये है भावनगर में। तो नमक और रसायन का क्या है, भाव बढ़ता ही रहता है, नमक का भाव तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, तो इसलिए आपको याद रखना है नमक रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भावनगर में है। अगला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो भैंस वाला भी आपको याद कर लेना है, हिसार में है। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो प्लाज्मा से आपको याद रखना है आजमा, प्लाज्मा आजमा। तो आजमा मतलब ये है कि आज के टाइम में लोगों की माँ नहीं है, मतलब माँ की जगह पे बस उनको माता से नहीं पिता से ज़्यादा मतलब रखना होता है, मतलब गांधी उनके सब कुछ हैं, गांधी से उनको मतलब रखना है, मतलब पिताजी से मतलब रखना है, बस पैसों से मतलब होना चाहिए, पिताजी से पैसा मिलना रहता है, तो इसलिए उनको क्या है आजमा। प्लाज्मा से आपको याद रखना है आजमा। तो आजमा मतलब आज के टाइम पे लोग माँ को जल्दी नहीं पूछते हैं क्योंकि पैसा नहीं मिलता ना। आज के बच्चे आप देखते होंगे लड़के ना पापा के पीछे पड़े रहते हैं, बस पैसा मिल जाए। तो पैसा से आपको क्या क्या याद रखना है, गांधीनगर, मतलब पापा के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्या है, पिताजी हैं, राष्ट्रपिता हैं, तो इसलिए आपको ऐसे याद रखना है इसको। अगला है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, तो भैया जहाँ पर कृषि होगा, जहाँ खेती होगा, लोगों का दिल जहाँ खेती में लगेगा, तो नई दिल्ली में था ना कृषि, तो कृषि अनुसंधान संस्थान जहाँ होगा वहीं तो ट्रैक्टर भी होगा, जहाँ कृषि वहीं ट्रैक्टर, तो नई दिल्ली में ट्रैक्टर भी हो जाएगा। अगला है केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, तो लीची अगर किसी छोटे बच्चों को लीची खिला दोगे ना तो उनका मुंह कैसे हो जाएगा, फुर फुर हो जाएगा, मुंह कैसे हो जाएगा, फुर फुर हो जाएगा। तो लीची से आपको याद रखना है लीची अनुसंधान, किसी बच्चों को, छोटे बच्चों को लीची खिला दो ना तो उनका मुंह कैसा हो जाएगा, फुर फुर हो जाएगा। भैया पता नहीं उनको क्या हो जाता है, फुर फुर करने लग जाते हैं। तो आपको सिर्फ याद करना है, हंसना नहीं है, सिर्फ याद करना है। आगे देखेंगे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो जब आप पास हो जाएंगे ना, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो कहाँ जाएंगे, नाग जी के मंदिर में, मतलब शंकर भगवान की जी के मंदिर में जाना है आपको। जब पास हो जाएंगे तो कपास कहाँ है, कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। कहाँ जाना है, नाग देवता के पास जाना है और उनको मिठाई चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाना है, ठीक है। जब आप पास हो जाएंगे तो कहाँ जाना है, नागपुर में। तो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, नागपुर में। अगला है राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, ये कहाँ है, तो जैविक मतलब जीना, और यहाँ पर भी लिखा है गाजियाबाद, जिया जैविक, जिया जैविक, तो ये बहुत ही सेम है, ये याद हो जाएगा आसानी से, जैविक खेती जिया। अगला है केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, तो तिलहन जो है ये आपको याद रखना है हैदराबाद से, मतलब है डर जा, है डर, हैदराबाद है डर जा, नहीं तो क्या तेरा तेल निकाल लेंगे भैया। तेल से क्या याद रखना है, तिलहन से हैदराबाद। अगला देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ दिल पर नहीं लेनी है, हर एक चीज़ें आपको याद करने के लिए मैं फ़नी वे में बता रही हूँ, जिससे आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। अगला है राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, तो पुरातात्विक मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं ना, तो पुरानी चीज़ों कैसी हो जाएंगी, काली पड़ जाएंगी, कोलकाता मतलब कोल हो जाएंगी, कोयला हो जाएंगे। जो पुरानी चीज़ें क्या होती हैं, कोयला, कोयला के समान होती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पुरातात्विक, पुरातात्विक से आपको ये याद रखना है कि पुरानी चीज़ें जो होती हैं। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, कोलकाता में है। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान कहाँ है, अनुसंधान संस्थान तो धनबाद में है। इसको कैसे याद करेंगे, जो लोग तेल का खनन करते हैं, खनन करने वाले माफिया होते हैं, तो तेल का खनन, उनके पास जब तेल का कारोबार होगा ना तो वो लोग गरीब थोड़े ना होंगे, धनबाद होंगे, धनी लोग होंगे, तभी तो उनके पास तेल का कारोबार है, तो वो गरीब कैसे होंगे भाई, वो धनबाद मतलब धनी होंगे। तो याद रखना है खनन और तेल अनुसंधान संस्थान धनबाद। अगला है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, तो वैज्ञानिक कौन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, औद्योगिक कौन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो बिजनेसमैन और साइंटिस्ट की कभी नहीं बनती जल्दी, उनमें क्या होता है, अड़ जाते हैं, दोनों लड़ाई कर लेते हैं, मतलब अड़ जाते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान अड्यार में है। अगला है भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो पेट्रोल आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसके ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि पेट्रोल का दाम भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब दूना हो जाता है, आए दिन आप देखते होंगे पेट्रोल का दाम दूना देखने को मिलता है। तो देहरादून आपको याद रखना है कि भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। और एक चीज़ और था देहरादून में, कौन सा, वन था, तो वनों को आपको दूना करना है,
क्योंकि वनों की कटाई हो रही है। तो अगर आपको अपना वातावरण अच्छा रखना है तो इसलिए क्या करना होगा, वनों को दूना करना है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और पेट्रोल को भी, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं मतलब दूने हो जाते हैं। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जहाँ पर कृषि थी, खेती हो रही थी, वहाँ ट्रैक्टर भी चल रहा था। तो ट्रैक्टर किस पर चलेगा, सड़क पर चलेगा। तो सड़क भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी कि खेती में लोगों का दिल लग गया था, मतलब कृषि नई दिल्ली, और कृषि जहाँ है वहाँ ट्रैक्टर भी होगा। तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में था, और जहाँ ट्रैक्टर है तो वहाँ रोड भी होगी, मतलब सड़क भी होगी। तो सड़क भी कहाँ है, नई दिल्ली में ही है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो ग्रामीण लोग क्या होते हैं, ग्रामीण लोग किसी से डरते नहीं हैं, जल्दी भड़ाक से बोल देते कुछ भी। तो है डर जा, मतलब हैदराबाद। क्या बोलो कि लोग मतलब है डर जा, गांव के लोग जो है ना वो डरते नहीं है, तो उनको बोलना है कि है डर जा, थोड़ा सा क्या करें, डर जा। तो ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है डर जा से आपको याद रखना है, हैदराबाद। अगला है भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान। तो भैया जो हीरा पहन लेता है ना तो उसकी तो सूरत ही बदल जाती है। तो कहाँ है हीरा, कहाँ है, सूरत में है हीरा संस्थान। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो इसको याद रखना है। देखिए मौसम विज्ञान जो था वो नई दिल्ली में था, मौसी भी कहाँ ज्ञान लेने गई थी, नई दिल्ली में गई थी। लेकिन ये क्या है, सिर्फ विज्ञान संस्थान है। तो इसको याद रखना है कि वी से विद्यार्थी और ज्ञान लेने, विद्यार्थी अगर ज्ञान ले लेगा ना तो उसका बंगला बन जाएगा, जब पैसा आ जाएगा तो भैया बंगला भी बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि विज्ञान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में है। अगला है केंद्रीय फिल्म और टीवी संस्थान कहाँ है, पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अक्सर लोग फिल्म बनती है, महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र में अक्सर आप देखते होंगे कि कलाकार लोग रहते भी हैं। तो फिल्म सिटी महाराष्ट्र, आपसे ऐसे आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में क्या होता है, फिल्में बनती हैं। तो वहाँ से फिल्म और टीवी संस्थान हो गया कहाँ, पुणे में, महाराष्ट्र में। केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद रख लेना है, मैसूर में। तो खाद्य, और वहाँ पर आपको क्या देखा था, एक तिलहन दलहन देखा था, दलहन भी खाने वाला था। तो मैसूर, मैसूरी दाल होती ना, एक मसूरी दाल, तो वो भी खाने की चीज़ है। तो आपको याद रख लेना है कि खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, मैसूर में हो गया। अगला है हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो जब कोई मिलता है ना, मतलब तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ, तो क्या होगा, जब कोई मिल जाएगा ना तो हल्दी लगेगी, आपकी शादी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि तुम मिल जाओ, बस हल्दी तो ऐसे ही लग जाएगी। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो ये थे हमारे आज प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान को हमने देखा है। हर एक चीज़ों को बहुत ही ट्रिक से जाना है। तो मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो चुकी होंगी, और आपको ये ट्रिक मेरी बनाई जो है ये कैसी लगी। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे आप अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं ना तो आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, क्लास में ही सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक होगा उसको भी ऐसे ही फनी वे में हम याद करेंगे। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।